नमस्कार दोस्तों, एसिकल्प एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो विशेषण आपका पहला चैप्टर था उसको हमने समाप्त किया था। उसी के आज दूसरे भाग में हम दूसरा जिस आधार पे बांटा जाता है, एक हमने आपको बताया था कि स्थान के आधार पर जो है विशेषण का भेद होता है, दूसरा जो होता है वो प्रयोग के आधार पर, और तीसरा जो है तुलना के आधार पर। तो आज हम प्रयोग के आधार पर आपको विशेषण के जो है भेद बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारा जो है वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप वीडियो का PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर या टेलीग्राम से जुड़कर जो है आप वीडियो की जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो PDF प्राप्त जो करेंगे आप, वो बिल्कुल फ्री होगा। आप जो वीडियो की PDF होगी वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कास्ट होगी। तो आप अब टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करके आप वीडियो की जो है PDF प्राप्त कर लीजिए। अब दोस्तों, हम आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे, तो हमने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था, एक बार उसका रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद फिर से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने आपको देखा था वहाँ पर विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या होता है, विशेषण में देखे थे। तो विशेषण क्या होता है? तो विशेषण होता है कि जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक परिभाषा हमने और विशेष की देखा था कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अब इसी में आप देखेंगे तो हमने आपको स्थान के आधार पर जो है उसका वर्गीकरण बताया था। तो स्थान के आधार पर हमने दो प्रकार से बताया था। आपका एक उद्देश्य विशेषण होता है, दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में हमने जो आपको बताया था, जो उद्देश्य विशेषण हमने आपको बताया था वो आपका था कि जब विशेष से पहले लगने वाला विशेषण, मतलब विशेष से जो आपका, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए आप, काली गाय, काली गाय आपने ले लिया। तो काली गाय में अब देखेंगे तो ये आपका विशेष है, गाय आपका क्या है? विशेष है। काली क्या है? विशेषण है। तो यही विशेष से पहले लगने वाला जो विशेषण होता है वो आपका क्या होता है? उद्देश्य विशेषण होता है। क्या होता है आपका? उद्देश्य विशेषण होता है। हमने दूसरा प्रकार बताया था आपको स्थान के आधार पर। तो दूसरा जो प्रकार बताया था वो कौन सा प्रकार है? तो दूसरा प्रकार है आपका विधेय विशेषण। क्या है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में हमने आपको क्या बताया था कि विशेष के बाद आने वाला जो विशेषण होता है वो आपका होता है विधेय विशेषण। जैसे लड़का चालाक, लड़का चालाक, चालाक क्या है आपका? ये विशेषण है। क्या है? ये आपका जो है ये आपका जो है विशेषण है। लड़का क्या है? विशेष से है। ये आपका लड़का जो है विशेष है। तब इसमें आप देखेंगे लड़का और चालाक, तो चालाक जो है आपका ये विशेषण है और विशेष के जो है बाद आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो विधेय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण आपका ये हो जाएगा। अब ये आपका कल का रिवीजन हुआ। अब आइए हम आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। आज में आपको क्या देखना है? तो आज जो है कि प्रयोग के आधार पर जो है विशेषण के जो भेद होते हैं उसको आपको देखना है। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आपको पूरी तरीके से आएगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण क्या होते हैं? तो आपका जो ये प्रयोग के आधार पर विशेषण होता है, तो इन्हें प्रयोगों के कहाँ पर किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोगों के आधार पर जो है, इसके आधार पर जो है इसका जो है वर्गीकरण किया जाता है या इसको जो है बांटा जाता है। तो अब आप समझेंगे यहाँ पर। अब आप समझिए कि आपका एक होता है गुणवाचक विशेषण। इसके जो है आधार पर जो इसको भागों में बांटा गया है, तो आपका है एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है आपका परिमाणवाचक, और जो चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। यही आज 4 टॉपिक जो है आपको पढ़ना है इस वीडियो में। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला आता है कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो अब आप देखेंगे गुणवाचक विशेषण में जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे, अब इसको समझिएगा, जैसे यह लाल रंग है, यह लाल रंग है। मतलब कि यहाँ पर आपको एक
बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे परिभाषा में देखिए कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, रंग यहाँ पर आया आपका, रंग क्या है आपका, लाल है। और किस चीज़ का लाल रंग है, तो लाल रंग जो आपका ये रंग है वो कैसा है, लाल है। और ये फूल क्या हो गया आपका, ये विशेष हो गया, फूल क्या हो गया आपका, विशेष हो गया आपका, विशेष हो गया। तो लाल क्या हो गया आपका, ये विशेषण हो गया। तो यही है गुणवाचक विशेषण। उसका गुण क्या है, कैसा है कि मतलब वो लाल रंग का है। तो आपका ये जो हो गया जैसे गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या, अच्छा जैसे यहाँ पर अब आप देखेंगे अच्छा बुरा, तो ये उसका गुण है, मतलब जो ये लड़का है, जैसे राम है, राम है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे राम है, यहाँ पर आपका यहाँ पर राम है, राम का स्वभाव कैसा, आप समझेंगे कि राम का स्वभाव कैसा, इसका स्वभाव आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो है स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पर इससे पता चलेगा कि राम का स्वभाव कैसा है, अच्छा है। कैसा है, तो अच्छा है। इससे मतलब उसके गुण के बारे में पता चल रहा है ना कि उसका गुण कैसा है, अच्छा है या बुरा है या खराब लड़का है। तो उसके जो है गुण के बारे में पता चलता है कि राम यहाँ पर एक अच्छा लड़का है। ये जो है उसका गुण है कि मतलब राम जो है अच्छा लड़का है। जैसे आप और उदाहरण ले सकते हैं कि मीठा, जैसे कोई मीठा फल, मतलब जैसे सेब मीठा है, जो फल है सेब फल मीठा है, तो मतलब यहाँ पर जो मीठा आपका आ जाएगा वो जो है उसकी गुण बताएगा। तो यहाँ पर जो शब्द किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गंध, स्वभाव, स्थिति आदि दशा दिशा आदि का जो है वर्णन करते हैं, बोध कराते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ पर आपका जो होता है गुणवाचक विशेषण जो है कहा जाता है। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का जो है बोध कराते हैं, उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा बुरा, स्वाद, खराब, सुंदर, खराब, लाल, पीला, प्राचीन, पश्चिमी, गीला, सूखा, मोटा, मुलायम, मीठा, नमकीन। तो जैसे ये जो है आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं, तो हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, तो संख्यावाचक विशेषण में आप देखेंगे कि जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराता है उसे जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण जैसे संख्या, उसमें संख्या जो है, संख्या या उसकी जो है निश्चित या अनिश्चित संख्या का जो है बोध कराता है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये संख्यावाचक जो है विशेषण हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपका 3 प्रकार का होता है। आपका पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। तो अब इसमें देखेंगे कि जैसे आपका एक हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया आपका अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। तो अब ये आपकी टॉपिक जो है समझ में आ गई होगी कि संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया और अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, तो हमारा आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या आता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अब इसमें देखेंगे आपका जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है, तो ये जो होता है 5 प्रकार का आपका दिया होता है। मतलब निश्चित संख्यावाचक जो है ये आपका 5 प्रकार का होता है। अब इसमें देखेंगे आपका जो पहला है कि जो इसमें 5 प्रकार होते हैं, तो इसमें 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसी में हम आपको बता देते हैं। आपका गणनावाचक विशेषण हो गया, दूसरा आपका है कि क्रमवाचक विशेषण, दूसरा है क्या, क्रमवाचक, और उसके बाद तीसरा है आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। उसके बाद आपका है समुदायवाचक, आपका जो है समुदायवाचक। उसके बाद आपका आता है प्रतीकवाचक।
ये आपके जो है 5 प्रकार होते हैं। आपका क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक और यहाँ पर आपका एक है गणनावाचक। तो पहले हम समझ लेते हैं कि गणनावाचक क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे जो है इसको देखते हैं। क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक ये जो है आपका आगे हम जो है इसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम गणनावाचक। गणनावाचक क्या होता है? तो गणनावाचक में जो विशेषण अपने विशेष्य की गिनती को बताता है उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य की, जैसे विशेष्य क्या हमने बताया था कि जैसे यहाँ पर आपका एक उदाहरण ले लेते हैं कि 5 किताबें, 5 किताबें, 5 किताबें आपने यहाँ पर लिया। तो ये 5 किताबें, तो एक किताबें आपकी क्या हैं? विशेष हैं। क्या है आपकी? विशेष। तो ये क्या है? विशेष है। और 5 क्या है? ये विशेषण है। 5 क्या है? विशेषण है। अब इसको समझिएगा कि 5 जो है आपका विशेषण है और किताब क्या है? विशेष है। अब परिभाषा पर चलिए आप, अब जो है अपने परिभाषा पर चलिएगा आप। परिभाषा क्या कहती है कि जो विशेषण अपने विशेष की गिनती को बताता है उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण अपने विशेष की गिनती, अब यहाँ पर गिनती को बता रहा है ना, जो विशेषण कौन सा, ये विशेषण क्या है? 5 है। तो ये क्या बता रहा है? गिनती ही बता रहा है ना, कि जो विशेषण अपने विशेष की गिनती को बताता है उसे जो है गणनावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण जो है कहते हैं कि जो विशेषण अपने विशेष की गिनती को बताता है उसे जो है गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है आपका जो है गणनावाचक विशेषण हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझेंगे आप फिर, जैसे अब उदाहरण के माध्यम से आपको और उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर आपका एक उदाहरण और दूसरा लेते हैं, जो है दूसरा उदाहरण हमारा है कि 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। क्या है आपका जो उदाहरण है यहाँ पर कि 4 बच्चे जो है मैदान में खेल रहे हैं। 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कितने बच्चे खेल रहे हैं? तो 4, और क्या है आपका यहाँ पर? बच्चे क्या हो जाएगा आपका? ये विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चे आपका जो है ये विशेष से हो जाएगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा? विशेष। और 4 क्या हो जाएगा? विशेषण। 4 क्या हो जाएगा आपका? ये विशेषण। तो अब यहाँ पर क्या, जो विशेषण अपने विशेष की गिनती को बताता है उसे जो है गणनावाचक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर गिनती बताया ना कि मतलब इसके कितने जो है, यहाँ पर गिनती बताया ना कि 4 जो है, एक गिनती बता रहा है ना कि कितने बच्चे जो है मैदान में खेल रहे हैं। तो 4 बच्चे जो है मैदान में खेल रहे हैं। तो ये जो है गिनती जो है बताता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाता है वो गणनावाचक जो है विशेषण कहलाता है। उसके बाद फिर अगला है हमारा कि क्रमवाचक विशेषण। जो हमारा अगला है कि क्रमवाचक विशेषण, कि क्रमवाचक विशेषण क्या होता है? तो जो विशेषण अपने विशेष के क्रम को बताता है उसे जो है क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि जो विशेषण अपने विशेष के क्रम को बताता है उसे जो है विशेषण जो है उसे जो है हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जो है कि जो विशेषण अपने विशेष के क्रम को बताता है उसे जो है क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर आपका आया है। तो अब यहाँ पर समझेंगे आप क्रमवाचक, ये एक नाम से आप समझिए कि यहाँ पर आया है क्रमवाचक। अब क्रमवाचक में देखेंगे कि क्रमवाचक यहाँ पर क्या होता है। तो जैसे जो विशेषण अपने विशेष के क्रम को बताता है, जैसे उमेश का कक्षा में पहला स्थान है, उमेश का जो है कक्षा में पहला स्थान है। तो यहाँ पर पहला जो है वो क्रम बता रहा है ना कि उसका कौन सा क्रम है। तो जो है उसका पहला स्थान है, पहला स्थान। तो यहाँ पर पहला जो है वो क्रम को बता रहा है ना कि जो पहला ये है क्रमवाचक। वही परिभाषा में कहा गया है कि जो विशेषण अपने विशेष के क्रम को बताता है वो क्या कहलाता है? क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे रीना तीसरी मंजिल पर रहती है। तो रीना कहाँ पर रहती है? तो तीसरी मंजिल पर। मंजिल जैसे कोई मकान बना है उस पर 10 मंजिल बना है,
मतलब 10 तला जो है वो मकान है, तो उस पर रीना किस पर रहती है, तो रीना जो है तीसरी मंजिल पर रहती है। तो उसका स्थान जो है, क्रम जो है बताने का बताया है ना कि तीसरी जो है मंजिल पर वो रहती है। तो यहाँ पर जो आपका ये हो जाता है, यहाँ पर वो आपका हो जाता है क्रमवाचक विशेषण। उसके बाद आपका अगला है जो कि आवृत्तिवाचक विशेषण। अगला क्या है, आवृत्तिवाचक जो है विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण होता है कि जो विशेषण अपनी विशेष के इकाई की आवृत्ति को बताता है, जो विशेषण अपने विशेष की इकाई आवृत्ति को बताता है उसे जो है आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण अपनी विशेष की इकाई की आवृत्ति को बताता है, जैसे अब कोई काम किया गया, जैसे आप मान लीजिए कोई एक दीवार है, ये आपकी जो है दीवार है, इस समझिएगा यहाँ पर जैसे कोई आपकी एक दीवार है। अब ये दीवार है, अब दीवार को गिराना है, अब दीवार को जो है गिराना है। जैसे आपने 1 गुना बल इस पर लगाया, आपने 1 गुना जो है इस पर बल लगाया, नहीं गिरा। 2 गुना बल लगाया आपने, ये भी तब भी नहीं गिरा। 3 गुना बल लगाया तब भी नहीं गिरा। 4 गुना लगाया तब भी नहीं। जब 5 गुना बल इस पर लगाया तो ये दीवार जो है गिर जाती है। तो यही कहा गया है कि जो विशेषण अपनी विशेष की इकाई की आवृत्ति को बताता है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। जैसे दीवार को गिराने में 4 गुना बल लगेगा, दीवार जो है इसको गिरने में जो है 4 गुना बल लगेगा, तो वही बताता है 1 गुना बल भी लग सकता है। कमज़ोर दीवार रहेगी तो 1 गुना भी बल लग सकता है, 2 गुना भी बल लग सकता है, 3 गुना भी बल लग सकता है। तो यही जो है इसको समझेंगे तो ये जो है इस प्रकार से आपका जो है आवृत्तिवाचक होता है कि उस विशेष को जो है उसकी एक इकाई की आवृत्ति को बताता है, कि इकाई की जो है आवृत्ति को बताता है। जैसे आपका होता है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये जो है आपका आवृत्तिवाचक होता है। अब जैसे आपका एक उदाहरण और है कि राजू अपने भाई से 2 गुनी मेहनत करता है। जैसे पढ़ाई होती है ना, 2 भाई हैं, राजू है और दूसरा भाई है श्याम है। श्याम जो है कम पढ़ता है, राजू जो है ज़्यादा पढ़ता है। तो यही कहा गया है कि श्याम जो है कम पढ़ता है, राजू जो है श्याम की दुगनी मेहनत करता है। तो यहाँ पर राजू की दुगनी मेहनत कौन करता है, श्याम की दुगनी मेहनत कौन करता है, राजू करता है। जैसे राजू भी पढ़ता है, कम पढ़ता है, लेकिन उस जो जितना वो पढ़ता है उसका जो है 2 गुना जो है वो राजू पढ़ता है। श्याम जो है पढ़ता है लेकिन थोड़ा कम पढ़ता है, तो जितना पढ़ता है उसका 2 गुना जो है वो कौन पढ़ता है, तो राजू पढ़ता है। इस प्रकार से जो है आवृत्तिवाचक होता है। जो विशेषण अपनी विशेष की इकाई की 1 गुना या 2 गुना, 3 गुना जैसे होता है, तो यहाँ पर आपका जो होता है वो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे दीवार को गिराने में 4 गुना बल लगेगा, और उसके बाद आपका है राजू अपने भाई से जो है 2 गुना मेहनत करता है। यह आपका जो है उदाहरण हो गया। इसके बाद अगला हमारा है कि समुदायवाचक विशेषण क्या कहलाता है। समुदायवाचक विशेषण, अब समुदायवाचक आपके विशेषण में देखेंगे तो जो विशेषण अपने विशेष की सामुदायिक संख्या को बताता है। अब यहाँ पर समुदाय की संख्या बताएगा। समुदाय की संख्या क्या होती है, तो जो विशेषण अपनी इस विशेष की सामुदायिक संख्या को बताता है उसे समुदायवाचक विशेषण। जैसे दोनों, तीनों, चारों। समुदाय मतलब होता है जैसे दोस्त हैं, बहुत से दोस्त हैं, तो उसमें चारों दोस्तों तो चारों दोस्तों का एक समुदाय बना ना। जैसे कई लोगों, 3 चोरों, तो 3 चोरों का समुदाय बना। तो यही आपका होता है समुदाय। क्या होता है आपका, समुदाय होता है। समुदाय मतलब क्या होता है, जहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हो जाते हैं वही कुछ लोगों का जो है समुदाय हो जाता है। तो आप देखेंगे जैसे जो विशेषण अपनी विशेष की सामुदायिक संख्या को बताता है उसे जो है सामुदायिक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, तो इसमें आपका जो उदाहरण हो जाता है चारों व्यक्ति मैदान में दौड़ लगाते हैं। जैसे 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति का एक समुदाय है, 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति का एक जो है समुदाय है। क्या आपका है, आपका एक समुदाय है। तो 4 व्यक्ति जो है वो दौड़ लगाते हैं, लेकिन ये 4 व्यक्ति, ये आपका विशेषण क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर 4 व्यक्ति का जो है समुदाय है। क्या आपका है, समुदाय है, कि यहाँ पर जो 4 व्यक्ति हैं उनका एक समुदाय है, कि 4 व्यक्ति जो है वो मैदान में दौड़ लगाते हैं। यही जो है व्यक्तियों का जो है समुदाय है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका समुदायवाचक विशेषण होता है। अब जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण है कि इस बार तीनों भाई अपने घर चले गए हैं। 3 भाई हैं,
कहीं पर रहते थे, तो तीनों भाई का जो है, 3 भाई हैं तो उनके तीनों भाई का एक समुदाय होगा ना, कि 3 भाई जो है साथ साथ रहते थे तो एक समुदाय रहता था, तो तीनों जो है साथ में घर चले गए हैं। इस बार तीनों भाई अपने घर चले गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका होता है, इससे समुदायवाचक विशेषण का जो है पता चलता है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो आपका है प्रतीकवाचक विशेषण। ये प्रतीकवाचक विशेषण क्या होता है? अब प्रतीकवाचक विशेषण में देखेंगे कि जो विशेषण अपने विशेष की हर एक संख्या के बारे में बताता है उसे जो है प्रतीकवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण अपने विशेष की हर एक संख्या के बारे में बताता है, तो कैसे हर एक बारे में संख्या के बारे में कैसे बताएगा? जैसे हर एक व्यक्ति, हर दो व्यक्ति, हर 3 व्यक्ति। जैसे हर दूसरे लड़के को कलम दे दो, हर दूसरे लड़के का देने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को देने के बाद दूसरे। तो इस प्रकार से ये आपका जो होता है, ये जो आपका होता है प्रतीकवाचक में क्या होता है कि जो विशेषण अपने विशेष की हर एक संख्या के बारे में बताता है उसे जो है प्रतीकवाचक विशेषण कहते हैं। कि जो विशेषण अपने विशेष की हर एक संख्या के बारे में बताता है उसे जो है प्रतीकवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हर एक, हर 2, हर 3, हर दूसरे लड़के को कलम दे दो, हर तीसरा व्यक्ति वहाँ जाता है। तो ये जो है आपका एक उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। आता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम क्या देखेंगे? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है कि जिन विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चितवाचक। जैसे आपका होता है कुछ ज़्यादा अधिक थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना थोड़ा सब्जी लेते आएगा, तो उससे कुछ अंदाज नहीं मिलता कि कितना। जैसे 8वीं कक्षा में अधिक विद्यार्थी हैं, तो कितने अधिक? अभी यही निश्चित में होता है तो 8वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर एक निश्चित पैमाना होता है ना। जब यहाँ पर 40 विद्यार्थी आपके होते तो एक निश्चित पैमाना होता है ना, तो निश्चित संख्यावाचक जो है विशेषण वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ विद्यार्थी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जिसका जो प्रयोग किया गया है कुछ विद्यार्थी, तो यहाँ पर कुछ का जो प्रयोग किया गया है वो आपका जो है अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। तो ये जो है आपका अनिश्चित है। सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं तो कुछ जो है आपका क्या है? अनिश्चित है। ये आपका जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है कि जिन विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो उन्हें जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। अब अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जो विशेषण अपने विशेष की आधी अधूरी संख्या का बोध कराता है उसे जो है अपूर्णांक बोधक कहा जाता है। तो आधी अधूरी संख्या का मतलब जैसे चौथाई, तिहाई, आधा भाग जो होता है, ये अपूर्णांक मतलब वो पूरा नहीं किया जाता। जैसे मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला, तो जैसे कोई एक भूमि है, ये आपकी कोई भूमि है, ये मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला, तो जो है एक थोड़ा अपूर्णांक मतलब कि संख्या का अधूरी संख्या का बहुत बताता है कि इसको जो है इतनी ज़मीन इनको जो है मिल गई है और ये ज़मीन जो है इनको नहीं मिली है। मुझे इस वस्तु का तिहाई भाग मिला, तो तिहाई भाग का मतलब जैसे हुआ ये आपका हो गया 4 भाग, इसमें जो है इनको 3 भाग मिला लेकिन 1 भाग जो है नहीं मिला। तो ये आपका जो है अपूर्णांक बोधक होता है कि जो विशेषण अपनी विशेष की आधी अधूरी संख्या का बोध कराता है वो आपका क्या होता है? अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण होता है। इसका जैसे आप लिख सकते हैं चौथाई, तिहाई और आधा, इसको लिख सकते हैं। उदाहरण में हमने बता दिया कि मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला, मुझे इस भूमि का जो है तिहाई भाग मिला, ये जो है आपका वस्तु का तिहाई भाग मिला, ये जो है आपका अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद अगला आता है कि परिणामवाचक विशेषण। अगला जो है आपका टॉपिक है वो आपका है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? तो जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे जो है परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। जब जिसमें देखेंगे कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है कि जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराता है। निश्चित मात्रा का मतलब क्या होता है? 1 केजी, 2 केजी, 2 मीटर, 10 मीटर, 1 लीटर।
तो ये जो है एक निश्चित मात्रा है कि 1 केजी एक निश्चित मात्रा है ना, कि किसी चीज़ की मात्रा जो है 1 केजी है, 2 केजी आपकी एक निश्चित मात्रा है, 2 मीटर आपका एक निश्चित पैमाना है, 10 मीटर जो है आपका एक परिणाम जो निश्चित है। तो ये जो है आपका यहाँ पर जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराता है तो क्या कहलाता है आपका निश्चित परिणामवाचक जो है परिमाणवाचक विशेषण जो है कहलाता है। जैसे गौरव दिन में 2 लीटर दूध पीता है। गौरव का एक पैमाना है कि वो 2 ही लीटर दूध जो है दिन में पीता है। नौकर बाजार से 10 किलो आटा लाया था, तो नौकर जो है 10 किलो एक निश्चित है ना, कि 12 किलो तो वो ले नहीं आएगा। जब उसको 10 किलो जो है कहा गया है तो 10 किलो जो है आटा एक निश्चित पैमाना बनाया गया है कि इतना ही आटा लाना है, तो वो एक निश्चित मात्रा में सामान लाएगा ना। जो आपका 10 ये जो पैमाना आपने बताया उतना मात्रा में आपका सामान लाएगा। तो ये जो है आपका निश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है कि जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे जो है निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? तो इसमें देखेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक है। जैसे आपने 1 केजी लिखा था, 1 केजी निश्चित था, लेकिन अभी यहाँ लिख दें कुछ किलो आटा, कुछ किलो आटा। तो आपको ये समझ में आता है कि कुछ किलो आटा क्या होगा, या कम आटा लेते आइएगा, थोड़ा आटा लेते आइएगा, बहुत, तो इससे एक निश्चित मात्रा का जो अनुमान मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा कि जैसे अनिश्चित जो होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है कि जिन विशेषण शब्दों की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे जो है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अधिक, कम, थोड़ा, बहुत, ये जो है आपका अनिश्चित परिणाम। जैसे मेरा स्कूल घर से थोड़ी दूर है, जैसे हमारा घर है तो हमारा घर से स्कूल जो है की दूरी जो है 6 किलोमीटर जब हम पढ़ने जाते थे तो रहती थी, तो वो एक निश्चित दूरी थी ना, कि 6 किलोमीटर जो एक निश्चित दूरी थी। लेकिन यहाँ पर दूरी जो है थोड़ी दूरी में है, तो मतलब हल्की फुल्की दूरी है, तो इससे कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं खाना खाने के बाद थोड़ा दूध पीता हूँ, कितना दूध पीता हूँ, 1 गिलास 2 गिलास, तो इससे जो है एक निश्चित परिणाम का जो है परिमाण का जो है ये बोध नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाता है क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपका हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। अगला क्या आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे तब वहाँ सर्वनाम ना रहकर वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे गाय मीठा दूध देती है, वह लड़का विदेश गया। अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप उस यौगिक रूप संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को जो है सीमित कर दे। यहाँ पर यह आया है ना, सर्वनाम या का मौलिक या यौगिक रूप, यह आपका क्या है, एक सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या आपका एक इसके जो है क्षेत्र को सीमित कर देता है, उसके जो है क्षेत्र को सीमित कर देता है, तो वहाँ पर जो है सर्वनाम जो होता है वो सर्वनाम ना रहकर, या ये जो आपका सर्वनाम है या सर्वनाम ना रहकर क्या हो जाता है आपका एक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये आपका जो है सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह लड़का विदेश गया, ये जो है आपका सार्वनामिक विशेषण इसमें है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको तुलना के आधार पर जो है विशेषण की अवस्थाएं बताएंगे। उसमें आपका होता है एक तुलना के आधार पर मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था होता है और उत्तमावस्था होता है। उसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा जो आपका होता है प्रविशेषण। इसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करें, जिससे हम आपको YouTube ग्रुप में जोड़ दें और आपको जो है वहाँ से PDF जो है आसानी से प्रदान हो सकती है। और दूसरा माध्यम है आपको PDF प्राप्त करने का, वो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, जिससे आप ज्वाइन होकर आप वीडियो की जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।